पश्चिम कला के इतिहास में सबसे प्रभावशाली शख्सियतों में से एक माने जाने वाले डच पोस्ट इम्प्रेशनिस्ट मास्टर विंसेंट वैन गॉग आधुनिक कला के लिए एक लोकप्रिय पसंद है। इमर्सिव एक्सपीरियंस जहां प्रौद्योगिकी का कला से मिलन होता है। रियल वैन गॉग इमर्सिव एक्सपीरियंस 2 अगस्त से चंडीगढ़ के नेक्सस इलांटे मॉल में प्रदर्शित होगा और टिकट insider.in पर 899 रुपये से शुरू होकर खरीदे जा सकते हैं। वैन गॉग की 2100 आर्टवर्क दुनिया भर के संग्रहालयों में और निजी संग्रहों में बिखरी हुई हैं। प्रदर्शनी स्थल की दीवारों और फर्शों को तकनीकी रूप से भरपूर वैन गॉग के सपने की दुनिया में बदलने वाले इमर्सिव एक्सपीरियंस न्यूयॉर्क से लेकर सिडनी तक दुनिया भर में दिखाई दे रहे हैं और यह पहली बार चंडीगढ़ में प्रदर्शित होगा। Go through the walkthrough and all of that, you'll realize that this experience is for everybody. This is not just for big people or people who understand art, but this is for everybody. But more than me, I think the right person to speak about the experience is Nikhil. And I think all of you all know Nikhil, right? I mean, for me, he's been an icon. He's been the guy right from the MTV times. He's done roadies, he's done so much. But that was a start. What a lot of people don't know is over the years, he's brought so many world-class experiences to India, whether it be Sunburn, whether it be Supersonic. So he's been in the business of getting world-class experiences to India. He's been doing that for many, many years. And like I said, who better than for him to choose us, rather, because we went to him and he had to say yes. So who better than him to choose us and come here. So Nikhil, the stage is yours. Why did you think about Van Gogh? Why did you think about this experience? And why did you come to Chandigarh? It's all yours. Nishank, thank you so much for the very kind words that you said about me and all the work that I've done. It is wonderful to be in Chandigarh. It's a city that has art and culture so beautifully interwoven into its city fabric. College में मैंने architecture पढ़ा था और architecture में हमने सीखा था कि Le Corbusier designed the city of Chandigarh, and for me it is still one of the most beautifully planned and beautifully laid out cities in India. अगर आप वैन गो की बात करोगे तो जैसा कि आप जानते हो कि मुझ में एक चिड़ है, छोटी सी चिड़ है. I grew up in the 80s. I was born in 1973. I grew up in the 80s और बहुत सालों के लिए लोग कहते थे कि इंडिया एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, यहाँ पे जो कुछ भी होता है वो ढंग से नहीं होता है, वो स्टैंडर्ड से नहीं होता है. और एक छोटी सी चिड़ थी. तो जब मैंने सबसे पहला म्यूज़िक फेस्टिवल शुरू किया सनबर्न, तो वहाँ पे हमें एक ऑफ़र आया था कि एक ग्लोबल म्यूज़िक फेस्टिवल को हम लाइसेंस करके इंडिया में लाएं. तो मैंने मना कर दिया वहाँ पे. तो मैंने कहा कि लाइसेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो यहाँ पे इंडिया में कर सकते हैं, वी कैन कम्पीट विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड बिकॉज वी हैव द टेक्नोलॉजी, वी हैव द पीपल एंड वी हैव द विल टू डू वर्ल्ड क्लास इवेंट्स. एंड वी बिल्ड सनबर्न, एंड आफ्टर आई ब्रोक अवे फ्रॉम सनबर्न वी बिल्ड सुपरसोनिक. एंड विद वैन गो मैंने ये एग्जीबिशन के बारे में सुना था. माई वाइफ इज़ एन आर्ट फैन, माई मदर इन लॉ इज़ एन आर्ट कलेक्टर. और उन्होंने बहुत साल पहले मुझे एम्स्टरडैम लेके गए थे, माई वाइफ, एंड आई वेंट टू द वैन गो म्यूजियम फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई वाज ब्लोन अवे बाय द आर्ट. और क्योंकि मुझ में, आप में, हम में से कुछ लोगों में वो क्षमता है कि हम बाहर जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, दुनिया देख सकते हैं, उस समय मुझे ये भी रियलाइजेशन हुआ कि इंडिया में सब लोग के पास ये मौका नहीं होता है कि वो कहीं भी चले जाएं, कभी भी चले जाएं और कुछ भी देख सकते हैं. तो मुझ में वो डिज़ायर थी, पहले म्यूज़िक से शुरू हुआ था कि द आर्टिस्ट एंड द म्यूजिशियंस दैट आई सॉ अब्रॉड, I wanted to bring them to India so that my friends could enjoy the music with me. And it's a similar kind of sentiment with Van Gogh as well. I wanted to bring world-class events to India because I believe that Indians deserve world-class experiences in their own homes and in their backyards. तो हमने जब ये Van Gogh experience, the real Van Gogh experience जब हमने यहाँ पे शुरू किया, we launched first in Chennai. चेन्नई के बाद हम हैदराबाद गए और चेन्नई में वो जो एक बहुत ज़्यादा से जो फीडबैक हमें मिला फ्रॉम अ लॉट ऑफ पीपल, मोस्ट पीपल जस्ट सेड थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग दिस टू चेन्नई, क्योंकि ज़्यादातर ये वाले शो ना सिर्फ दिल्ली और मुंबई आते हैं, चेन्नई जैसे शहरों में आते नहीं है, हैदराबाद जैसे शहरों में आते नहीं है, और चंडीगढ़ जैसे शहरों में नहीं आते हैं. एंड विच इज़ वाई आई एम रियली ग्रेटफुल दैट वी फाउंड अ पार्टनर लाइक यू, लाइक नेक्सस इलांटे मॉल, विच इज़ सच अ ब्यूटिफुल वेन्यू, एंड वी वर्क टुगेदर टू ब्रिंग दिस एक्सपीरियंस टू चंडीगढ़. और यहाँ पे हम मैं जितना भी बोलूँगा वो कम पड़ जाएगा. जब आप एग्जीबिशन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि why are we so excited about this, why are we so passionate about it. और जब निशांक कहता है कि ये एग्जीबिशन सबके लिए है, मुझ में जो मेरा जो फेवरेट मेमोरी है ना वैन गो के शो के बारे में, वो है टू वॉच अ ग्रैंड मदर एंड अ ग्रैंड डॉटर सिटिंग एंड वॉचिंग द शो टुगेदर.
दिस शो रियली इज़ फॉर ऑल एजेस. इसमें कोई ना कोई भाषा है, ना कोई ओवरराइडिंग छापा है कि ये इंटरनेशनल है, इंडियन है. This truly is a show for everyone. We've seen couples come here on dates. We've seen families come here. We've seen entire schools come here. Kids as old as 4 years old. My daughter saw it when she was 4. She's seen it about 10 times already now. So we've seen this exhibition appeal to literally everyone. और जब मैं कहता हूँ कि ये दुनिया का सबसे Instagrammable exhibition है, वो भी एक सच बात है. और किसी ने मुझे इंटरनेट पे कहा कि इज वैन गोज आर्ट ओनली अबाउट कंटेंट, एंड आई सेड नो, वैन गोज आर्ट इज नॉट ओनली अबाउट कंटेंट, बट व्हाट इज रॉन्ग इन कंटेंट इफ इट ब्रिंग्स आर्ट टू यू इन अ वे दैट यू वुड नेवर हैव एक्सपीरियंस्ड इट अदरवाइज. क्योंकि मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि जिन लोगों ने इस शो को देखा है, ऑलमोस्ट 90% ऑफ देम वुड नेवर हैव गॉन टू अ म्यूजियम टू सी आर्ट, बट आफ्टर हैविंग वॉच्ड दिस शो everybody is curious about कि ये वैन गो था कौन, इसने किया गया था उसके. और because we've got about 250 paintings of his over here. He's painted over 2,700 paintings. इस एग्जीबिशन में सिर्फ 250 पेंटिंग्स हमने इस्तेमाल किए हैं इन द इमर्सिव एग्जीबिशन. एंड इट मेक्स यू मोर क्यूरियस अबाउट कि आर्ट की दुनिया में और क्या मिल सकता है और क्या हो सकता है. एंड नॉट जस्ट इन पेंटिंग्स, इन स्कल्पचर, इन लिटरेचर, इन म्यूजिक, इन ऑल परफॉर्मिंग आर्ट्स. आई थिंक this exhibition opens pathways and open doorways for people to discover all forms of art, which is why I'm very proud of it. So before we go to them, I have one question. You call it a show, and you call it art, and you call it 360-degree immersive experience. How do you bring all the three together? So how do you mix a show and an art form or artworks and 360 degrees? So what is it that people can expect when they go over there? Because it's all three different genres coming together, right? मैं एक बात आपको सच बताता हूँ. जब भी मैं कुछ लिखता हूँ या कुछ बनाता हूँ, I'm an Indian at heart, and for us, storytelling is at the core of what we do. Whether it was stories that our grandfather told us or our grandmother told us, or when we were children, TV नहीं हुआ करता था, ज़्यादा किताबें भी नहीं होते थे, तो हम सर्कल में बैठ के एक दूसरे को डरावनी कहानी बताते थे कि ऐसे हुआ. And we still love storytelling. I've always loved storytelling. Even when I do music festivals, everything in the festival is like a story. It unfolds chapter by chapter. You don't see everything, you don't experience everything at one go. हमने जो यहाँ पे किया वैन गो के एग्जीबिशन में, we've also told Van Gogh's story and brought his art to you as a narrative. There are different rooms that you go through, and मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब हम पहले रूम में जाते हैं, जो उनका क्विक स्टडी रूम है, एंड इट रियली इज अ क्विक स्टडी रूम, क्योंकि एक आर्टिस्ट के लाइफ के बारे में आप एक घंटे में क्या जान सकते हो, थोड़ा ही जान सकते हो. मगर वो जो पहला रूम है, वहाँ पे हमने 10 पैनल्स बनाए हैं टू एक्सप्लेन अ लिटिल बिट अबाउट वैन गोज लाइफ एंड हिज आर्ट. मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हर पैनल को शांति से, ध्यान से पढ़िए. यू विल गेट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, एंड देन गो इनटू द अदर रूम्स. So there are different rooms. There are different rooms. How many rooms are there? There are totally 4 rooms. There's the quick study room, there's the infinity room, there's the main immersive room, and after that there's the merchandise room. And you'll be taking all of them through all the 4 Yes, rooms. we'll be doing it together. Okay. Okay guys, questions? If you have any questions now, आप पूछ सकते हैं. अगर ज़्यादातर मुझे लगता है कि आपको questions show देखने के बाद